सोचिए, अगर आपके जीवन में होने वाली हर घटना पहले से ही तय है, अगर आपकी सफलता, असफलता, रिश्ते, धन, दुख और सुख सब कुछ ग्रहों ने पहले से लिख रखा है, तो फिर इंसान के कर्म का क्या अर्थ है? और अगर इंसान अपने कर्म और जागरूकता से अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, तो क्या ज्योतिष केवल संभावनाएं बताता है, अंतिम सत्य नहीं? यही सवाल आज के इस वीडियो का विषय है। आध्यात्मिक परंपराओं में एक विचार बार बार सामने आता है, इंसान परिस्थितियों का गुलाम नहीं है। उसके जीवन में परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। इसी बात को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देखकर ज्योतिषी कहता है कि आने वाले समय में उसके जीवन में कठिनाई आ सकती है। अब दो लोग इसी बात को सुनते हैं। पहला व्यक्ति डर जाता है, वह सोचता है अब तो मेरे साथ बुरा ही होगा। वह अपने फैसले डर के आधार पर लेने लगता है। दूसरा व्यक्ति उसी बात को अलग तरीके से देखता है। वह सोचता है अगर कठिन समय आने की संभावना है तो मैं अभी से अपने कर्म, व्यवहार और निर्णयों को बेहतर क्यों न करूं। दोनों ने एक ही भविष्यवाणी सुनी, लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया अलग थी। और यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सवाल केवल ये नहीं है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, सवाल ये भी है कि जो होने वाला है उसके सामने आप कौन हैं। यहीं से ज्योतिष और अध्यात्म के बीच एक दिलचस्प संबंध दिखाई देता है। ज्योतिष की परंपराओं में ग्रहों और नक्षत्रों में उनको व्यक्ति के जीवन की कुछ प्रवृत्तियों और संभावित परिस्थितियों से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य केवल भविष्य जानना नहीं है। आध्यात्मिकता का उद्देश्य है अपने मन को जानना, अपनी इच्छाओं को समझना, अपने डर को देखना, अपने कर्मों के प्रति जागरूक होना और धीरे धीरे अपने भीतर ऐसी चेतना विकसित करना जिसमें व्यक्ति परिस्थितियों से पूरी तरह नियंत्रित न हो। यही कारण है कि आध्यात्मिक परंपराएं केवल भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय कर्म और जागरूकता पर जोर देती हैं। अब यहाँ एक बहुत गहरा सवाल आता है, अगर कोई व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है तो क्या ज्योतिषी उसका भविष्य नहीं बता सकता? इसका सीधा जवाब देना आसान नहीं है, क्योंकि ये कहना कि आध्यात्मिक व्यक्ति का भविष्य कोई भी ज्योतिषी देख ही नहीं सकता, एक बहुत बड़ा दावा होगा। ज्योतिषी की अपनी परंपराएं हैं और अलग अलग ज्योतिषी इस विषय को अलग तरीके से समझते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक दूसरी बात समझी जा सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ परिस्थितियां आने की संभावना है। अगर वह व्यक्ति पूरी तरह अपनी पुरानी आदतों, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं के अनुसार जीता है तो उसके फैसलों का एक निश्चित पैटर्न बन सकता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति अपने मन को देखना शुरू कर दे, अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानने लगे, अपने क्रोध को समझने लगे, अपनी इच्छाओं का गुलाम बनने के बजाय उन्हें देखने लगे, तो उसके निर्णय बदल सकते हैं। और जब निर्णय बदलते हैं तो जीवन की दिशा भी बदल सकती है। यही है जागरूकता की शक्ति। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि कठिनाई आने पर आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहेंगे। पहले शायद कोई छोटी सी समस्या आपको तोड़ देती थी, लेकिन साधना के बाद वही समस्या आपके भीतर से
देखने का अवसर बन सकती है। पहले कोई व्यक्ति आपको अपमानित करता था और आप तुरंत क्रोधित हो जाते थे। अब शायद आप कुछ क्षण रुक कर देखते हैं, मेरे अंदर इतना क्रोध क्यों पैदा हुआ। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि परिस्थिति वही है, लेकिन आप बदल गए। और जब आप बदलते हैं तो आपके निर्णय बदलते हैं, आपके निर्णय बदलते हैं तो आपके कर्म बदलते हैं, और आपके कर्म बदलते हैं तो जीवन की दिशा बदलने की संभावनाएं पैदा होती है। इसलिए शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि मेरे ग्रह मेरे साथ क्या करने वाले हैं, बल्कि ये है मैं अपने जीवन के साथ क्या करने वाला हूँ। अगर हर बात का दोष ग्रहों पर डाल दिया जाए तो इंसान अपने कर्मों की जिम्मेदारी से बच सकता है। असफल हुए, ग्रह खराब थे। रिश्ते टूट गए, ग्रह खराब थे। पैसा नहीं आया, ग्रह खराब थे। गलत निर्णय लिया, ग्रह खराब थे। लेकिन आध्यात्मिकता इंसान को एक अलग दिशा में ले जाती है। वह कहती है अपने जीवन को देखो, अपने कर्मों को देखो, अपने विचारों को देखो, अपनी आदतों को देखो। क्योंकि अगर इंसान अपने भीतर कोई परिवर्तन ही नहीं करता तो केवल भविष्य जान लेने से उसका जीवन बदलने वाला नहीं है। आपको कोई बता दे कि अगले साल आपकी जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन अगर आपकी आदतें वही रहेंगी, आपके निर्णय वही रहेंगे और आपकी सोच वही रहेगी, तो केवल भविष्यवाणी आपके जीवन को नहीं बदल सकती। और यही बात उल्टी दिशा में भी समझिए। अगर किसी समय आपके सामने कठिन परिस्थितियां हों, तब भी जागरूक कर्म, सही निर्णय और धैर्य आपके जीवन को दूसरी दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए शायद ग्रहों और कर्म को एक दूसरे का विरोधी मानने की जरूरत नहीं है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, परिस्थितियां एक संकेत हो सकती हैं, लेकिन आपकी चेतना यह तय करने में भूमिका निभाती है कि आप उन परिस्थितियों के साथ कैसे जीते हैं। और यही आध्यात्मिक यात्रा का असली प्रश्न है कि आप अपने जीवन को केवल बाहर की शक्तियों के हाथ में छोड़ देंगे, या अपने भीतर इतनी जागरूकता पैदा करेंगे कि हर परिस्थिति में सोच समझकर निर्णय ले सकें। क्योंकि जब इंसान अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू करता है, तब वह भविष्य जानने की इच्छा से आगे बढ़कर भविष्य बनाने की क्षमता पर ध्यान देना लगता है। शायद इसी वजह से आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मेरा भविष्य क्या है, बल्कि ये होना चाहिए आज मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा आने वाला कल आज से बेहतर हो। और अंत में एक बात याद रखिए, ज्योतिषी में विश्वास हो या ना हो, ग्रहों को अपने जीवन पर प्रभाव डालने वाला माने या केवल प्रतीक माने, एक बात पर लगभग हर व्यक्ति विचार कर सकता है। आपके निर्णय आपके जीवन में मायने रखते हैं, आपका व्यवहार मायने रखता है, आपकी आदतें मायने रखती है, आपका कर्म मायने रखता है, और सबसे बढ़कर आपकी जागरूकता मायने रखती है। क्योंकि भविष्य केवल वह नहीं है जो आपके सामने आने वाला है, भविष्य वह भी है जिसे आप अपने आज के कर्म से धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आपके मन में सवाल आए मेरा भविष्य क्या लिखा है, तो शायद एक सवाल खुद से भी पूछिए, मैं आज क्या लिख रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है भविष्य को जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो अपने वर्तमान को जागरूक होकर जीना। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अपनी राय शेयर कीजिएगा इस टॉपिक के रिलेटेड। मिलता हूं आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।